मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी विषय में अन्योक्ति अलंकार। छात्रों, अन्योक्ति का अर्थ होता है दूसरी बात, अर्थात एक वाक्य में एक अर्थ के साथ दूसरा अर्थ भी निकलता है तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वाक्य या छंद में एक अर्थ के साथ एक अन्य अर्थ भी संयुक्त रूप से चिपका रहता है तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। मित्रों, इस अर्थ को निकालना बहुत आसान नहीं होता। किसी भी कविता के एक अर्थ के साथ दूसरे अर्थ को खोजना कठिन कार्य होता है, इसलिए इस अलंकार को जानने के लिए बहुत सावधानी से छंदों को पढ़ना चाहिए। उदाहरण देखते हैं। माली आवत देख कर कलियन करी पुकारो, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। मित्रों, एक माली को आते हुए देख करके किसी बगीचे की कलियां पुकार कर रही हैं या चिल्लाते हुए कह रही हैं कि आज माली ने फूले हुए फूलों को चुन लिया है, कल हमारा भी नंबर आने वाला है। इसमें एक अर्थ और भी निकलता है मित्रों कि यमराज के आने को देखकर जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, सबल हैं, वे लोग चर्चा करने लगते हैं कि आज किसी वृद्ध को उठा लिया है यमराज ने, कल हमारा भी, हम सब लोगों का भी नंबर इसी प्रकार से आने वाला है। यह भी एक अर्थ प्रकट होता है, इसलिए यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण और देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। यह बिहारी का एक दोहा है। यहाँ पर कवि कहता है कि न तो पहले साधारण अर्थ देखते हैं जो शाब्दिक अर्थ है कि एक भौरा एक कली से लिपटा हुआ है, तो उसको देख करके कवि कहता है कि न तो इसमें अभी रस है, न इसमें मधुरता है, न अभी इसका विकास हुआ है। तू कली से ही इस प्रकार से लगा हुआ है, लिपटा हुआ है, आगे तेरा क्या हाल होगा। इस प्रकार से भौरे को संबोधन कवि ने किया है। दूसरा अर्थ, राजा जय सिंह ने एक कम उम्र की युवती से विवाह कर लिया था और वे काफ़ी दिनों से अपने महल से नहीं निकले थे, तो कवि ने उन्हीं को लक्ष्य मानते हुए, उन्हीं को पात्र मानते हुए यह दुआ बनाया कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अर्थात तुम्हारी जो पत्नी है उसमें उतना स्नेह नहीं है, उसमें उतनी सुंदरता का विकास नहीं हुआ है, वो अभी युवती पूर्ण युवती नहीं बन पाई है, अभी तो कली है, अभी तो कली के समान कम उम्र की है। उसके साथ जब तुम्हारा ये हाल है तो आगे तुम्हारा क्या हाल होगा। इस प्रकार से यह दूसरा अर्थ भी प्रकट होता है। अगला एक दोहा और देखते हैं। स्वार्थ सुकृतन श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पाने पर तू पक्षीन मति मार। साधारण अर्थ में एक पक्षी को देख करके, एक बाज है वो दूसरे पक्षियों को मार करके खाता है, उस विषय में कहा है कवि ने कि हे बाज पक्षी, तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, तुम फिर श्रम को, अपने परिश्रम को बेकार में क्यों नष्ट करते हो। दूसरे पक्षियों पर विचार करके देखो, दूसरों के खाने के लिए ही तुम अनेक पक्षियों को क्यों मारते हो। यहाँ पर भी राजा जय सिंह को निशाना बनाते हुए कवि कहता है, बिहारी जी ने राजा जय सिंह से कहा है कि वे राजा जय सिंह अपनी जनता पर दूसरे राजा के आदेश पर अपनी
निरीह जनता पर अत्याचार करने लगे थे, इसलिए उन्हीं को निशाना बनाते हुए, उन्हीं को लक्ष्य मानते हुए, उन्हीं को संबोधन करते हैं। कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। इस निरीह जनता पर अत्याचार करना, परिश्रम करना बेकार है। इस जनता को देखो, इसकी स्थिति पर विचार करो कि दूसरे के हित के लिए इस जनता पर अत्याचार मत करो। इस प्रकार से यह दूसरा अर्थ भी छिपा हुआ है। इस प्रकार अन्योक्त अलंकार में एक अर्थ के साथ दूसरा अर्थ छिपा रहता है। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल दूसरे नए अलंकार के साथ पुनः उपस्थित होंगे।